मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अमरजीत सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू है। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने 3.2 एक्सरसाइज तक किए थे, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ग्राफिकल सॉल्यूशन उसका हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उसका अलजेब्रिक मेथड क्या है, किस तरह से उनको हम सॉल्व करेंगे। मेनली हमारे पास उसमें 3 मेथड्स होते हैं अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। 10th क्लास में हमारे पास 3 मेथड मेन हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसमें ये मेथड्स यूज होने वाले हैं। 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। वी हैव गिवन pair of linear equation. First equation is x plus y equals to 14. Second is x minus y equals to 4. Question है solve the system of equation or find the value of x and y by substitution method. Substitution method से इसको हमने solve करना है। तो substitution method में हम क्या करते हैं, from equation any of the two equations, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Let us take the from the equation number 1, from equation 1. इक्वेशन 1 में से हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, दूसरे वेरिएबल को उस साइड ले जाओ। तो यहां से हम चाहे तो x या y किसी को भी निकाल सकते हैं। मान लो हम x निकालते हैं, तो x इक्वल्स टू x को यही रखेंगे और इस दूसरे वेरिएबल को उधर ले जाओ, 14 माइनस y, ये बन जाएगा, है ना। y जो है वो राइट साइड जाएगा, प्लस y था, राइट साइड जाके माइनस y हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में से निकाला है तो सेकंड में पुट करो, सेकंड से फाइंड किया है तो फर्स्ट में। यहां हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया है ना, तो चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं। इक्वेशन 2 की हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं एक वेरिएबल, इक्वेशन 1 की हेल्प से भी, चॉइस इज आवर्स। हमने इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड करी। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 1 में से फाइंड करके 2 में हम पुट अप कर लेते हैं। सो लेट अस पुट नाउ, वी हैव x, और x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस y। इस x की वैल्यू ये पुट अप करना है, ये हमने पुट कर दिया, माइनस y इक्वल्स टू 4, ये हो। अब यहां से वेरिएबल को यहां रखो, कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, तो यहां क्या बच गया हमारे पास, माइनस y और माइनस y दोनों का सेम साइन है, इट इज माइनस 2y इक्वल टू 4 था, 14 राइट साइड जाके माइनस होगा। नाउ वी हैव माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, इट इज माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट, y कितना बच जाएगा, 10 divided by 2 या minus 10 divided by minus 2, it is equals to 5। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू यहाँ जो हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी इसमें पुट कर देते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पुट अप कर देते हैं हम। सो वी गॉट x is equals to 14 minus y, 14 minus y, y कितना है हमारे पास, 5, तो y की वैल्यू 5 पुट अप कर देते हैं। We got x equal to 9. So our answer are x equal to 9 and y is equals to 5. These are the answers. ये हमारा आंसर हो जाएंगे x और y की वैल्यूज। So solving the pair of linear equation by method of substitution, ये होता है हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेम एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमारे पास नेक्स्ट है। Solve the system of equation by substitution method. 0.2x plus 0.3y equals to 1.3 and 0.4x plus 0.5y equals to 2.3. Solve this system of equation. तो हम क्या करते हैं, सबसे बेटर है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल खत्म कर लेते हैं। डेसिमल खत्म करने से इसको थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। So this is the equation number 1 and this is 2. इक्वेशन 1 को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, 0.2 पॉइंट हटाएंगे, इट इज 2/10 x
यहां से पॉइंट हटाएंगे 3/10 y इक्वल टू 13/10 ये बन जाएगा। और इसमें अगर हम 10 एलसीएम लेते हैं, यहां से एलसीएम हो गया 10 हमारा, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, इधर भी 10 एलसीएम 13, 10 से 10 कैंसिल। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम किस तरह से मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इस इक्वेशन 1 को हम ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं यहां पे। आप चाहो तो 3 4 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से हम क्या करते हैं, ये है 0.4, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 4/10 x, 0.5 मींस 5/10 y, 2.3 मींस 23/10 ये बन जाएगा। अब यहां से हम ले लेते हैं इसमें एलसीएम, एलसीएम इज 10 कैंसिल आउट, इट इज 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। So the equation number 2 becomes 4x plus 5y equals to 23. This is equation number 2. अब हम पिछले क्वेश्चन की ही तरह से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। So from this equation, from इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम एक वेरिएबल को वैल्यू निकालेंगे और दूसरे की उसमें पुट करेंगे। चलो हम यहां से निकालते हैं, 2x इक्वल टू, x को यही रखते हैं और y को उधर जाएंगे, 2x इक्वल टू 13 था और 3y क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ 3y क्या है प्लस, उधर जाके माइनस, मींस x कितना बन गया आपका 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3 है। x की वैल्यू आ गई ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आई थी 14 माइनस y, इसी तरह इसमें x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y/2। कैसे, यहां से 2x था, पहले 3y को उधर लेके क्या हो गया माइनस, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई था, राइट साइड जाएगा, इट इज डिवाइडेड। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन द सेकंड इक्वेशन। चलो यहां पुट अप करते हैं, तो इसमें क्या था हमारे पास 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x, x की जगह पे क्या आएगा, वो रहा x की वैल्यू, तो x की जगह पे आ जाएगा 13 माइनस 3y/2, आफ्टर दैट प्लस 5y इक्वल टू 23 प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ये बचेगा। इससे कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, नहीं तो एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। ध्यान रखना डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तभी ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, अगर 2 माइनस 5 या 2 प्लस x ऐसे कुछ आ जाए तो कैंसिल नहीं होगा। ये मिस्टेक करते हैं कई बार बच्चे, तो ना करें ऐसे। यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। नाउ दिस 2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल्स टू 26, 2 मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 6y प्लस 5y यहाँ पे ऑलरेडी था इक्वल्स टू 23। अब वेरिएबल को यहाँ पे रखें, मींस y को यहाँ रखें और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड ले जाएंगे। सो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 6y और प्लस का 5y, एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि 6 में से 5 माइनस होगा तो y बचेगा, बट ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जो बड़ी टर्म है वो साइन आएगा, बड़ी टर्म क्या है 6 यानी कि माइनस, तो ये माइनस आएगा। इक्वल टू में क्या है हमारे पास 23 और 26 जाएगा राइट साइड, इट इज माइनस, यानी कि माइनस y इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल किया, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। और अब ये y की वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन 3, x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 13 माइनस
3 मल्टीप्लाई y, y की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 2 मींस 13 minus 3 multiply 3 it is 9 upon 13 minus 3 is 4 upon 2 which is 2. So x की वैल्यू आई 2. फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास x equal to 2 and y is equals to 3. ये हमारे इसके आंसर बन जाएंगे, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। वैसे हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे बट डेसिमल में कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हमने क्या किया पहले डेसिमल हटाया इनका डिवाइड बाय 10 बना के, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था ना सिर्फ 2 तो डिवाइड बाय 10, सिर्फ एक ही डिजिट था 3 तो डिवाइड बाय 10, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट था तो डिवाइड बाय 10। डेसिमल हटा दिया फिर एलसीएम दिया तो डेसिमल खत्म हो गया, हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को हमने विदाउट डेसिमल बना लिया। अब वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे पिछला हमने क्वेश्चन में सोल्व किया था। तो ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका। पार्ट इस क्वेश्चन का √2x + √3y = 0 एंड √3x - √8y = 0। इसको हमने सोल्व करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे। अभी तक हम x की निकालते आए, अब चाहो तो y की निकाल सकते हो या x की किसी की भी निकाल लो। पहले फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व किया था, इसको उल्टा करते हैं, सेकंड से करते हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेकंड से करके देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से √3x = √8y हो जाएगा। यही करना है ना हमने, x या y में से एक चीज को इधर रखना है, तो हमने x को इधर रख लिया, y को हम उधर ले गए। 0 तो पहले से ही था, यहाँ पे 0 था ना, और ये उधर जाके क्या हो गया माइनस है, तो क्या बन जाएगा प्लस √8y मींस सिर्फ √8y बचेगा। अब यहां से x निकालना है तो √3 को भी उधर ले जाओ, तो x कितना आ गया √8 डिवाइड बाय √3 और y। ये आ गया हमारे पास नेगेटिव इक्वेशन नंबर 3। और ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, अभी तक 1 से निकालते थे तो 2 में पुट करते थे, अब 2 से निकाल रहे हो तो 1 में पुट कर लेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 में पुट करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई x, x है ना, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, यानी कि √8 अपॉन √3y, x की जगह पे पुट कर दिया, प्लस ये √3y सेम रहेगा इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, √3 इसमें आ जाएगा एलसीएम, यहां √3 से √3 कैंसल, √2 मल्टीप्लाई √8, दोनों के ऊपर रूट है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों के ऊपर जब सेम पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर अलग हो तो नहीं कर सकते, बट यहाँ सेम पावर है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई 16, तो √16y प्लस यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई देगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9y = 0। डिवाइड में √3 था, उधर जाके क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, खत्म। यहाँ क्या बच गया, 16 का रूट क्या होता है हमें पता है 4, और 9 का रूट कितना होता है 3 इक्वल्स टू, ये उधर जाके हो जाएगा खत्म 0 मींस 7y = 0। तो y कितना हो गया 7 जाएगा डिवाइड में 0/7 मींस 0, y की वैल्यू आ गई 0 and put this value of y in equation number 3, put y = 0 इस इक्वेशन में रखेंगे थर्ड इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 3। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास √8 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई y, और y है 0, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा 0। सो आवर फाइनल आंसर आर x कितना आया 0 और y वो भी 0, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इट्स फिफ्थ पार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट और देखो, पैटर्न वही होगा सॉल्व करने का, बस इसमें ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया है, तो आप पहले क्या करें इसमें फ्रैक्शन को खत्म कर लें। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। पहले ऊपर वाले इक्वेशन में एलसीएम लो,
2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 2 से 6 कैंसिल होगा तो कितना होगा 3, 3 मल्टीप्लाई 3 9x, ठीक है। और 3 से 6 कैंसिल होगा तो कितना होगा 2, 2 मल्टीप्लाई 5 10y इक्वल टू क्या है -2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 6 चला जाएगा उधर, तो कितना बन जाएगा हमारे पास -12 हो जाएगा। तो मैं यही बना देता हूं इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 यहां -2 था ना, नेक्स्ट स्टेप में ये 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहे तो अगले स्टेप में लिख लीजिए, दिस इज 9x - 10y इक्वल टू -12, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 से 3 कैंसिल होगा 2 पे, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2x, 6 से 2 कैंसिल होगा 3 पे, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 13/6। इसमें क्योंकि दोनों तरफ एलसीएम है, एलसीएम सेम है तो कैंसिल हो गया है, तो ये इक्वेशन क्या बनी 2x + 3y इक्वल टू 13, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई दोनों इक्वेशन। अब वही प्रोसेस जो अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हम करते आए, क्या किया, एक वेरिएबल से हम किसी भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल निकालेंगे और उसकी वैल्यू दूसरे में पुट अप करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम, लेट अस फाइंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में से एक चीज निकालनी है हमें, तो मान लिया हम x की वैल्यू निकालते हैं, 9x इक्वल टू राइट साइड में क्या है -12, 10y राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, यहां माइनस है ना, तो राइट साइड जाके हो जाएगा प्लस। अब 9 को भी डिवाइड में ले जाओ, तो यहां से x इक्वल टू कितना हो गया -12 + 10y डिवाइडेड बाय 9। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू ये पुट करेंगे, किसमें कहां से फाइंड किया था, ये देखो 1 से फाइंड किया था तो 2 में, 2 से फाइंड किया था तो 1 में, जिससे फाइंड किया था दूसरे पुट करना है, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन किस इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में पुट रखो ये x की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y = 13, तो 2 × x + 3y = 13। यार रखो x कितना है, x ये रहा हमारे पास -12 + 10y/9। अब ऐसा ही एक फ्रैक्शन का और क्वेश्चन आया था, उसमें तो 4 यहाँ 2 और 4 था, कैंसिल हो गया, बट इस सिचुएशन में कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं इसमें, इस पूरे का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 9, तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये u का योग बचेगा, मींस 2 × 12 तो 24 हो गया, और 2 × 10 हो गया 21। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो 9 को इससे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा +27y इक्वल टू कितना है 13। अगले स्टेप में ये 9 उधर जाएगा, डिवाइड है तो क्या होगा मल्टीप्लाई बन जाएगा। ओके, सो वी गॉट माइनस का 24 +20 और +27 दोनों को प्लस का है, तो क्या करें 47 बना सकते हैं, 47y, क्योंकि ये प्लस का 20y और प्लस का 27 दोनों को प्लस करेंगे 47 हो जाएगा। 9 को इधर 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 13 9 117, 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया 117, सो 47y इक्वल टू ये 24 चला जाएगा राइट साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस, यहां माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस करो दोनों को कितना हो गया, दिस इज 1 देन 4 एंड देन 141 हो गया। y कितना बन जाएगा 141 और 47 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, किस पे कैंसिल 3 पे, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3,
और ये y की वैल्यू अब वापस यहां x में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो x कितना बनता है हमारा, x इक्वल टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y यानी कि 10 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 9। तो -12 और ये प्लस हो गया 30 डिवाइड बाय 9। x इक्वल टू -12 प्लस 30 18 पर आप 18 अपॉन 9 करेंगे तो कैंसिल हो गया 2 आ जाएगा। x 2 आ गया और y 3 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ x एंड y। एक्सरसाइज का नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, द टू इक्वेशंस आर गिवन, सॉल्व दीस टू इक्वेशंस एंड देन फाइंड m if y equals to mx plus 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके बाद यहां से हमें m फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड की चल रही है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब यहां ध्यान से देखिए 2x है, ये भी 2x है, तो आप चाहो तो सिर्फ 2x की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर वही प्रोसेस जो अभी तक लगाते आए। एक चीज याद रखो, दूसरी को उधर ले जाते हैं, -3y होगा, x कितना बनेगा यहां से, x इक्वल टू 11 minus 3y upon 2. Let this is equation number 3. Put this value in equation number 2, क्योंकि पहले 1 से निकाला है तो 2 में पुट करते हैं और 2 से फाइंड किया है तो 1 में पुट करते हैं। ये 2 में पुट करेंगे, so we got 2 multiply x, x की जाती है कंप्लीट ब्रैकेट 11 minus 3y upon 2। उसके बाद क्या है -4y and this is equals to -24। 2 से 2 कैंसिल, बचता है हमारे पास 11 minus 3y minus 4y equals to -24। -4y and -3y दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं 7y। बट साइन हमेशा वो आता है जो ग्रेटर हो। ग्रेटर क्या है, ये 4 ग्रेटर है ना, तो ये लोग माइनस। अब 11 यहाँ पे क्या है, प्लस का है, इससे पहले क्या साइन है वो माना जाता है, प्लस है, राइट साइड जाएगा क्या होगा, माइनस। तो 24 तो ऑलरेडी था और 11 भी आ गया, क्या हुआ हमारे पास -7y इक्वल टू -35। माइनस से माइनस कैंसिल और 35 से 7 कैंसिल होगा, y आ गया 5, y हमारा आ गया 5। and put this value of y in equation number 3, put in 3 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x equal to 11 minus 3 multiply y, y कितना है 5 और डिवाइडेड बाय 2, यही था। तो 11 minus 3 into 5 15, 11 minus 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना बन गया x, -4 अपॉन 2 मींस -2। x आ गया हमारे पास और y भी आ गया, x और y दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम दिस सिचुएशन। नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3। अब इसमें y और x दोनों की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। y कितना है हमारे पास 5, m मल्टीप्लाई x, x कितना है -2 प्लस 3, 5 इक्वल टू m को -2 से मल्टीप्लाई -2m एंड प्लस 3। 2m को इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, 5 को इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो 2m को इधर लाते हैं प्लस, 5 को इधर ले जाएंगे माइनस और वो 3 वही रहेगा। 2m इक्वल टू कितना हो गया, -5 प्लस 3 -2, 2 से 2 कैंसिल होगा, m कितना आया -1। x, y एंड m तीनों चीजों की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की थर्ड प्रॉब्लम है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है फिर उसको सॉल्व करना है। तो मैं इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर,
find the two numbers. Let one number is x. Let one number is equals to x and let the second number is equals to y. अब क्या लिखा है? One number is 3 times of the other. इनमें से एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो दोनों कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन x इक्वल टू 3y, ठीक है। अगर इसको इधर लाते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0 बचेगा, एक इक्वेशन बन जाती है। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास? सेकेंड कंडीशन इज डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 26। दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 लिखा है। अब डिफरेंस दो तरह से हो सकता है, या तो x माइनस वाई, वो भी डिफरेंस कहा जाएगा, y माइनस x है तो भी डिफरेंस कहा जाएगा, है ना। या तो ये चीज 26 होनी चाहिए या ये, इन दोनों में से एक, इनका डिफरेंस 26 है। कौन सा सही होगा? यहां से देखिए क्या लिखा, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, मींस x ज्यादा है। x जो है वो y के 3 गुने के इक्वल है, मींस x ज्यादा है, ये ग्रेटर है। x ग्रेटर है और y स्मॉलर है, इसका मतलब 26 क्या होना चाहिए? ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो होना चाहिए x माइनस y 26 होना चाहिए, ना कि y माइनस x। तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वो बनती है x माइनस y इक्वल टू 26। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास बन चुकी हैं, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ये आप लोगों को मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें इसी तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स होगी, उनको इक्वेशन में इनसे इक्वेशन जनरेट करेंगे और फिर उनको हम सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।